आजकल छोटे छोटे लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। नंबर कम आ गए, मर जाते हैं। फेल हो गए, नौकरी नहीं लगी, जॉब नहीं लगा, मर जाते हैं। लड़की मर जाती है, लड़के मर जाते हैं। मैं लंदन गया, वहां भारत के लड़के लड़कियां कुछ पढ़ने जाती हैं और वहां जब पैसे नहीं होते तो डिप्रेशन में, चिंता में वो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग मर जाते हैं। अमेरिका में ऐसा होता कि नहीं मुझे नहीं पता, कुछ परसेंट ऐसा होता कि बच्चे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। आए थे पढ़ने पर न पढ़ाई हो पाई, ना पैसे हैं, अब क्या करें। तो बोले अब कैसे घर वालों को मुंह दिखाएं, चलो मर जाते हैं। बहुत सारे लोग, लड़के हों लड़कियां हो, स्त्री हो पुरुष हो, बूढ़ा हो जवान हो, मर जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब लड़की आत्महत्या करती है और जब लड़के आत्महत्या करते हैं तो जिम्मेदार कौन होता है? जोर से, कौन सी समाज? आप ठीक कह रहे हैं। लड़का लड़की आत्महत्या कर लेते हैं, जरा सी टेंशन, जरा सा डिप्रेशन होने पर, तो समाज तो जिम्मेदार है। वो समाज जिम्मेदार है जो उम्मीद लगाए बैठा है कि भाई तू पढ़ने गया है तो नौकरी करके आएगा, पैसा कमा के आएगा। नहीं आया तो लोग ताने मारते, अच्छा बड़ा गया था वहां, कुछ नहीं किया। ताने मारते हैं, सपोर्ट कोई नहीं करता। लेकिन मुझे समाज की बिल्कुल फिक्र नहीं है, मुझे चिंता है माता पिता की। गलती समाज की है पर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर गलती है माता पिता की। और गलती क्या है कि आपने अपनी बेटी और अपने बेटे को इतना कमजोर क्यों बनाया कि जरा सी विषम परिस्थिति आई तो वो मरने का निर्णय सोच गए। अरे निर्णय ले लिया, अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाइए ना अंदर से कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो वो परिस्थितियों से लड़ना सीखें, ना कि आत्महत्या करना सीखें। वो लड़े क्यों नहीं, वो जूझे क्यों नहीं? अरे लड़ते जूझते तो सफलताएं भी मिलती। आप लड़े तो है नहीं, आप जूझे नहीं, तो सफल कैसे होंगे? बताइए, बिना लड़ाई लड़े सफलताएं मिलती हैं? क्या अर्जुन को बिना लड़े सफलता मिल गई? क्या राम को बिना लड़े सफलता मिल गई? क्या झांसी की रानी को बिना लड़े सफलता मिल गई? फिर इसलिए हालातों से लड़ना सीखिए। किससे लड़ना सीखिए? हाँ, हालात सदा एक से ना रहते, समय सदा एक सा नहीं होता। लेकिन आप अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाओ, आप अपने बेटों को इतना मजबूत बनाओ कि वो हालातों से लड़ें। ये ना हो कि चलो जी हम मर जाते हैं। मरना किसी भी समस्या का समाधान। बताइए, माँ बाप की गलती होती है कि नहीं? आपने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के मैया डिग्रियां तो दिला दी, लेकिन हालातों से लड़ना नहीं सिखाया। कल को उसका ब्याह होगा, कल को उसके हालात बिगड़ेंगे तो वो मर जाएगी, क्योंकि हालातों से लड़ना तो आपने। क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? बोलो मेरी मां। इसलिए हर परिस्थिति में रहना सीखिए, हर हालात में। कौन जानता था कि माता सीता को जंगल में जाके लकड़ी काटनी पड़ेगी? कौन जानता था कि माता सीता जो गुलाब की पंखुड़ी में चलने वाली थी, उन्हें नंगे पैर जंगल में कांटों में चलना पड़ेगा? पर हालात और समय ऐसे बने कि माता सीता को भी नंगे पांव जंगल में। जब माता सीता को नंगे पांव चलना पड़ा तो फिर हमें और आपको नहीं चलना पड़ेगा? हालात कब किसके बिगड़ जाएं कौन जानता है। इसलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या आपके बच्चे हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप मजबूत हैं? यदि नहीं हैं तो आप मजबूत बनिए। चलो बताओ, आप में से कितने लोगों को अच्छी बहू चाहिए, संस्कारी, अपने बेटे के लिए? और कितने लोगों के लिए अपनी बेटी के लिए संस्कारी लड़का चाहिए, मीन्स दामाद चाहिए? ठीक है, तो सुनो, यदि आप अच्छा संस्कारी लड़का चाहते हैं दामाद के रूप में, और अच्छी संस्कारी बहू चाहते हैं, बहू के रूप में बेटी चाहते हैं, तो जैसी बहू आप चाहते हैं वैसी बेटियां अपनी तैयार करना स्टार्ट करिए। जैसी बहू आप चाहते हैं वैसी बेटी बनाओ, क्योंकि आप बेटी को तो बिल्कुल जूजू बना के रखते हैं,
बेटी तू झूला झूलती रह बस। यदि माँ बाप ने बेटी को झूला ही झूलाया तो कल को बेटी के सामने चुनौती खड़ी होगी तो क्या वो उस चुनौती का सामना कर पाएगी? और कौन ये गारंटी लेगा कि इस बेटी के आगे चुनौती नहीं है? कौन गारंटी लेगा? लिख के दो कि आप अपनी बेटी को साइन करके देना कि हाँ बेटी तेरे सामने कोई चुनौती नहीं आएगी, मैं लिख के देती हूं या देता हूं। कौन माँ बाप लिख के दे सकते हैं? लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। सबसे प्रबल भाग्य है। प्रबल क्या है? भाग्य का लिखा सीता मैया को भोगना पड़ा। इसलिए मेरी मां, जैसा दामाद चाहती हो संस्कारी, वैसे अपने बच्चों को बनाओ, बेटे को बनाओ। आप चाहती हो ना कि आपकी बेटी की इज्जत करने वाला लड़का हो, तो आप भी अपने बेटों को लड़कियों की इज्जत करने वाला बेटा बनाओ। सिखाओ उसे कि वो बेटा तू भी बेटियों की इज्जत किया कर। आजकल के लड़के बेटियों की इज्जत नहीं करते। कहीं भी स्त्री नजर आई, लड़की नजर आई, उसको घूर घूर के देखते हैं। कहीं भी मौका मिला उसको गलत जगह पे टच कर लेते हैं। अब बताइए वो लड़के जो ये गलत नुक्कड़ में बैठ के गलत कमेंट्स करते हैं, गलत बातें करते हैं, गलत बोलते हैं, ये लड़के कौन है? आप में से ही तो किसी का बेटा है, हम में से ही तो किसी के बच्चे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगा कि बच्चों को संस्कार दीजिए, लड़कों को संस्कार दीजिए कि वो लड़कियों की, स्त्री की इज्जत करे। यदि हर लड़का स्त्री जात की इज्जत करने लग गया तो बताइए हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो, सुखी रहेगी कि नहीं? परेशान बेटियां उनसे हैं जो लड़के लड़कियों की इज्जत गलत तरीके से देखते हैं। अपनी बहन को तो बहन कहता है पर दूसरे की बहन को ताकता है। ये कौन सिखाएगा? इसमें लड़के की गलती है या लड़के के माँ बाप की गलती है? माँ बाप ने क्यों नहीं दृष्टिकोण दिया भाई? समाज को देखने का भी तो एक नजरिया होता है मेरी माँ। रिश्तों को बेहतर करिए।